तो दोस्तों, यही हब में आपका स्वागत है। और आज का करंट अफेयर्स जो कि मिशन चंद्रयान 3 नहीं, जो चंद्रयान 3 छूटा है उससे, जो कि प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं उसमें भी ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए ध्यान से कि इनसे क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। अभी जो प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम एसएससी और ये बीएसएफ जो भी एग्जाम हुए उसमें के ये प्रश्न है दोस्तों। देखिए उसमें प्रश्न आया था कि चंद्रयान 3 किसका अनुवर्ती मिशन है। ठीक है दोस्तों, तो ये है चंद्रयान 2 का, यानी कि जो चंद्रयान 2 हमारा फेल हुआ था उसका। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है कि भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था जी दोस्तों। अगला दिया है कि चंद्रयान 3 में क्या शामिल किया गया है। ठीक ना, चंद्रयान 3 में क्या शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन, यही बस जो चंद्रयान 3 है इसमें लैंडर और रोवर का कॉन्फ़िगरेशन बस शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला पूछा था सवाल कि चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है, यानी कि जो चंद्रयान 3 है इसको, चंद्रयान 3 जो मिशन है हमारा, तो कहाँ पर लैंड, ये तो आप तो जानते ही हैं। चंद्रयान है तो चंद्रमा पे, लेकिन चंद्रमा पर कहाँ पर, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे लैंड करना है दोस्तों। ठीक ना, किया गया। चलिए, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, माने जिस रॉकेट से चंद्रयान को भेजा गया, ठीक ना, वो रॉकेट का नाम क्या था दोस्तों, तो LVM-3 और M4 से। ठीक ना, LVM-3 और M4 से। ठीक ना, ये रॉकेट का नाम है दोस्तों, और इसी से ये क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, चंद्रयान 3 को LVM-3 द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया था, यानी कि चंद्रयान 3 को जो परीक्षण हुआ, परीक्षण के बाद जो इसको लॉन्च किया गया, छोड़ा गया, तो ये छोड़ा गया इसरो हरिकोटा से दोस्तों। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। कहाँ से दोस्तों? श्रीहरिकोटा से। ठीक ना, तो ये सारे फैक्ट हैं जो दोस्तों अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जा सकते हैं आगामी एग्जामों में, क्योंकि जो चंद्रयान 3 है दोस्तों बहुत बड़ा एक हासिल है भारत के लिए, और भारत इससे क्या हो गया है, पहले स्थान पे आगे भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक ना, हमारे भारत के लिए, यानी कि हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे और हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन का क्या उद्देश्य है, यानी कि चंद्रयान 3 मिशन है, यानी कि उस पर चंद्रयान भेजने का क्या उद्देश्य है। तो वहाँ का हम लोग का जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, वो चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना, यही इसका क्या है, उद्देश्य है कि चंद्रमा की जो संरचना है, वहाँ पे रख रखाव, वहाँ की मिट्टी है क्या है नहीं है, इस सबको समझने के लिए चंद्रयान 3 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है, ताकि उस पर आगे अगर कुछ फ्यूचर बने तो किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। जो इसमें लैंडर यूज किया गया था, लैंडर और रोवर, ठीक ना, तो उसमें लैंडर जो है उसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, तो उसका नाम रखा है विक्रम। क्या नाम रखा गया है दोस्तों? विक्रम नाम रखा गया है। ठीक है, अगला है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया। देखिए लैंडर और रोवर दोनों रखा गया है, तो रोवर का क्या नाम है दोस्तों, तो प्रज्ञान नाम है। क्या है दोस्तों? प्रज्ञान। अब याद रखिएगा लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। ठीक है, और ये मिशन हमारा किस लिए था, तो जानते ही हैं, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से जानने के लिए। आगे पूछ दिया है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन का क्या नाम है, यानी कि चंद्रयान 3 में जो इंजन उपयोग किया गया है उसको ले जाने के लिए, चलाने के लिए, तो उससे इसका है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ये किस प्रकार का इंजन है, तो क्रायोजेनिक इंजन है दोस्तों। ठीक ना, और इसका नाम क्या है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंजन। ठीक ना, इसे याद रखिएगा क्योंकि आगामी एग्जामों में भी पूछे जाएंगे, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिशन चंद्रयान की थीम का नाम बताइए, ये पूछा गया था दोस्तों SSC के उसमें। ठीक ना, थीम का नाम क्या है, तो साइंस ऑफ द मून। क्या नाम है दोस्तों? साइंस ऑफ द मून। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होती है। दक्षिणी ध्रुव पर अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत विश्व के कौन सा देश बन जाएगा दोस्तों, तो दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला
जो ये विश्व का भारत जो है पहला देश बन गया है दोस्तों। कौन सा देश? पहला देश बन गया है, विश्व का पहला देश हो गया है। चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर अभी तक कोई लैंडिंग नहीं कर पाया है। रूस इसके पहले कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ। हमारा देश भारत पहली बार चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्या किया है? एकदम सॉफ्ट लैंडिंग किया है। और इसके साथ ही हमारा देश पहला देश, विश्व का पहला देश बन गया है दोस्तों। ठीक है। चंद्रयान 2 में क्या क्या था? जो चंद्रयान 2 था दोस्तों, उसमें क्या क्या था? लैंडर था, रोवर था और ऑर्बिटर था। क्या था दोस्तों? लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। लेकिन इस बार देख लीजिए चंद्रयान 3 में केवल लैंडर और रोवर रखा गया, ऑर्बिटर को हटा दिया गया था। वही क्वेश्चन इसमें दे दिया था कि चंद्रयान 3 के लिए क्या नहीं बनाया गया है, मतलब क्या नहीं बनाया गया था। देखो चंद्रयान 2 में तो बनाया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 में इसमें से क्या नहीं बनाया गया था? तो ऑर्बिटर। क्योंकि जो चंद्रयान 2 में रोवर, ऑर्बिटर और लैंडर तीनों थे, तब भी हमारा वो सफल नहीं हुआ। लेकिन चंद्रयान 3 जो थे बिना ऑर्बिटर का ही क्या हो गया दोस्तों? सफल हो गया। ये हमारे देश के वैज्ञानिकों का, ठीक है दोस्तों, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों का कमाल है। हमें गौरव होना चाहिए अपने वैज्ञानिकों पे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय किसका प्रयोग किया गया है? तो देखिए ऑर्बिटर का प्रयोग न करके उसके जगह पर स्वदेशी प्लेप्सन मॉड्यूल का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। स्वदेशी प्लेप्सन मॉड्यूल का, क्योंकि ऑर्बिटर के चलते ही जो चंद्रयान 2 था फेल हुआ था, ऑर्बिट में नहीं सही से कर पाया, तो उससे हमारा क्या हो गया था? संपर्क टूट गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्बिटर की जगह पर स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल यूज किया गया। ये एकदम क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। ये कोई पूछा जा सकता है। अगला दिया है कि कौन सा हिस्सा अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है तथा ये किसी भी स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है? तो जो यही प्रोपल्शन वाला जो यूज हुआ है मॉड्यूल, यही है प्रोपल्शन मॉड्यूल, ठीक ना। यही पूर्ण रूप से ताकत दिया तभी जाके हमारा क्या हुआ? चंद्रयान 3 लैंड किया। अगर ये यूज नहीं किया गया होता तो ये चंद्रयान 3 भी क्या हो गया होता? फ्लॉप हो गया होता। लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल के चलते हमारा चंद्रयान 3 एकदम आसानी से हमारा क्या कर दिया? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया दोस्तों। चंद्रयान 3 कितने दिन में लैंड किया गया था? तो इसका दिन तय किया गया था 40 से 50 दिन किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा कितने तारीख को, ठीक ना, और कितने बजे चंद्रमा पर ये लैंड हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जय हिंद जय भारत।